जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कथन की सत्यता का परीक्षण। आपसे गुजारिश है इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इसमें मैं 5 साल में जो पूछे गए विभिन्न एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है वो सारे प्रश्न को मैं एक जगह पे इकट्ठा करके लाया हूँ। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना। साथ ही ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है सोना चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। ऑप्शन है कभी कभी, अक्सर, हमेशा, कभी नहीं। हम सबको पता है जो चांदी की अपेक्षा सोना क्या होता है, सदैव मूल्यवान होता है, यानी हमेशा मूल्यवान होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी हमेशा। किसके अपेक्षा, तो चांदी की तुलना में सोना हमेशा क्या होता है, मूल्यवान होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है चेस के खेल में 4 हाथी होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हमेशा, कभी कभी, अक्सर, कभी नहीं। तो चेस के खेल में 4 हाथी होते हैं। कब होते हैं, तो हमेशा होते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कहता है सूर्य प्रातः काल में पश्चिम दिशा में उदित होता है। उदित मतलब होता है मेरे दोस्त उगना। उगना, सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो हम सबको पता है कि सूरज कौन सी दिशा में उगता है, पूरब दिशा में। तो यहाँ पे बोल रहा है सूर्य प्रातः काल पश्चिम दिशा में उगता है, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो सूर्य प्रातः काल कौन सी दिशा में, कहता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी नहीं। सूर्य प्रातः काल पश्चिम दिशा में उदित होता है, कभी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, कभी नहीं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है लूना पर जाता हुआ, लूना मतलब होता है साथी मोपेड। मोपेड कहने का मतलब हो साथी जो पैडल वाले जो स्कूटर आता था पहले, वो वाले। कहते हैं लूना पर जाता हुआ लड़का एकाएक ब्रेक मारने पर आगे की ओर झुक जाता है। इसके लिए आपको न्यूटन के लॉ को याद करना पड़ेगा, जड़त्व का नियम का। तो बोलता है कभी कभी, कभी नहीं, प्रायः, सदैव। तो साथी यहाँ पे क्या होगा, यदि कोई आदमी स्कूटर पे बैठ करके जाता है और ब्रेक मारता है तो क्या हो जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। कब झुक जाता है, तो सदैव। क्या हो जाएगा साथी, सदैव, यानी डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है कल मैंने एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था। बर्फ का टुकड़ा, यहाँ पे ध्यान से समझना। कहता है कल मैंने एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था। बर्फ का टुकड़ा क्या रहता है, गला ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी नहीं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है राज्यसभा का मुख्य कार्य कानून को कार्यान्वित करता है। करना है, यहाँ पे करता है या करना है, बात वही। आप यहाँ पे करता भी लिख सकते हैं, करता है। कहता है राज्यसभा का मुख्य कार्य कानून को कार्यान्वित करता है, कभी नहीं होगा इसका आंसर। क्या होगा मेरे दोस्त, कभी नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, प्रायः, कभी कभी, कभी नहीं, सदैव। ये नंबर ऑप्शन है, प्रायः, कभी कभी, कभी नहीं और सदैव। तो साथी यहाँ पे ध्यान से देखना, बर्फ का टुकड़ा पानी पे क्या होता है, तैरता है। तो आपको इसके लिए क्या होगा साथी, ध्यान देना। हम सबको पता है कि बर्फ का जो ये पानी का बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है मेरे दोस्त, कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, सदैव तैरता है। क्या हो जाएगा, सदैव तैरता है। यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर सदैव, हमेशा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक व्यक्ति रात्रि में उत्तर की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा की ओर जा रहा है मेरे दोस्त, उत्तर की ओर जा रहा है, तथा उसको ध्रुव तारा दिखाई देता है। ध्रुव तारा दाहिने हाथ की ओर दिखाई देगा। तो हम सबको पता है ध्रुव तारा किस दिशा की ओर दिखाई देता है, उत्तर की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन है सदैव, कभी कभी, प्रायः, कभी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ध्रुव तारा दाहिने हाथ की ओर दिखाई नहीं देगा, कभी भी नहीं दिखाई देगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है मेरी 8 वर्षीय भतीजी, यहाँ पे ध्यान देना, मेरी 8 वर्षीय भतीजी मेरे 10 वर्षीय पुत्र से अधिक लंबी है। ये होगा, मेरी मान लो 8 वर्ष की भतीजी है और 10 वर्ष का मेरा पुत्र है। मेरी भतीजी क्या है, मेरा पुत्र से लंबी है। ठीक है, ये होगा, तो होता है साथी, सदैव तो नहीं होगा, प्रायः भी नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जो छोटा बच्चा
मान लो कोई 8 साल का बच्चा है और कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है। तो 8 साल वाले बच्चा जो होता है वो 10 साल वाले बच्चे से क्या हो जाता है, बड़ा दिखने लगता है। तो ये हमेशा प्रायः नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है, आपके आस पड़ोस आपके घर में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है वस्तु विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान होता है। साथ ही आपको पता होगा वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है साथी, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है। जब पैसों का प्रचलन नहीं था तो इससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलता था। तो यहाँ पे बोल रहा है वस्तु विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान होता है, तो बिल्कुल होता है, सदैव होता था। जब पैसे का मतलब मार्केट में प्रचलन नहीं था तब वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलता था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है भारत में एक महिला अपने मृतक पति के भाई से तथा एक पुरुष अपने मृतक पत्नी की बहन से शादी कर सकता है। सदैव, कभी कभी, प्रायः, कभी नहीं। क्या होगा साथी, तो आपको देखने को ये मिल जाता होगा। देखो ध्यान देना, कहता है भारत में एक महिला अपने मृतक पति के भाई कहने का मतलब महिला का क्या हो गया, देवर। ठीक। तथा एक पुरुष अपनी मृतक पत्नी की बहन यानी क्या हो गई, साली। ठीक है, महिला का क्या हो गया, देवर, और पुरुष का क्या हो गया, साली। तो कहता है जो शादी कर सकता है इसके बारे में आपको पता होगा। सदैव, कभी कभी, प्रायः, कभी नहीं वाले बात तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बात देखने को मिल जाता है। महिला क्या करती है, अपने देवर से शादी कर लेती है, और पुरुष क्या कर लेता है, अपनी साली से शादी कर लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर कभी कभी। ये सिचुएशन आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। स्पेशल क्लास साथी एसएससी, रेलवे आने वाले यूपी पुलिस के लिए ये है, ये किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए सारे क्वेश्चन है। साथी आप एक एक बात समझना, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, SUBSCRIB सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, कमेंट करके मुझे बता देना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक पुस्तकालय में कंप्यूटर होता है, कभी नहीं, सदैव, समानता, इनमें से कोई नहीं। पुस्तकालय को इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं मेरे दोस्त। कहता है एक पुस्तकालय में कंप्यूटर होता है तो यह सामान्यतः देखा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः। एक पुस्तकालय में कंप्यूटर सामान्यतः होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक मोबाइल पर कवर होता है, सदैव, कभी नहीं, प्रायः, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, सदैव तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल टूट जाता है लेकिन कवर नहीं लगाते हैं। कभी नहीं भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कवर लगा करके ही रखते हैं। कहता है एक मोबाइल पे कवर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रायः हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रायः हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मोबाइल में क्या होता है, कवर क्या होता है, प्रायः होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक कंप्यूटर में CPU होता है। ध्यान देना, CPU को कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, या आप मस्तिष्क जिसको बोलते हो। CPU का पूरा नाम होता है मेरे दोस्त सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। यदि कंप्यूटर में CPU नहीं रहे तो कोई भी काम नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, सदैव, कभी कभी, कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में CPU क्या होता है मेरे दोस्त, सदैव रहता है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक चाकू में धार होती है, चाकू में क्या होता है, सदैव धार होती है। धार जिससे काटते हैं सदैव होता है। अब आप ये नहीं लॉजिक लगाना जो आपके घर में चाकू है तो उसमें धार नहीं है तो नहीं होता है। तो चाकू में मेरे दोस्त क्या होता है, सदैव धार होती है। धार कहने का मतलब जिससे काटते हैं। यदि धार नहीं रहेगा तो कोई सामान चाकू से हम काट ही नहीं सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, सदैव, कभी नहीं, प्रायः, कभी कभी।
तो हॉस्पिटल में मेरे दोस्त हमेशा डॉक्टर, हमेशा कहने का मतलब सदैव डॉक्टर होता है। अब आप ये नहीं बोलना जो मैं हॉस्पिटल गया लेकिन उस दिन डॉक्टर नहीं था, तो इसका मतलब कभी नहीं रहता है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर होगा ही, हो सकता है जो नहीं होता होगा वो अलग बात है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर सदैव होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक हाथी में सूंड होती है, ध्यान देना, बिना सूंड का हाथी हम आज तक नहीं देखे हैं। ठीक है, यदि आप कहीं पे देखे हो तो हमें भी कमेंट करके बताना, मैं भी उस हाथी को जा करके देखूंगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा जो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो एक हाथी में क्या होता है, सदैव सूंड होती है। ये 5 साल में जितने भी एग्जाम में पूछा गया है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त। ये 5 साल के अंदर जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हुआ है उसमें जो पूछा गया वही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। यदि आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो और यदि आपके पास नैतिकता हो तो आप निश्चित रूप से SUBS CRIB सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक पहाड़ी में सदैव होती है, क्या होता है मेरे दोस्त पहाड़ी में? पहाड़ी बोलो, पहाड़ बोलो, जो बोलो, तो ऊंचाई। मार्ग मतलब होता है मेरे दोस्त रास्ता, मार्ग मतलब होता है रास्ता। पेड़ तो आपको पता ही होगा, पानी पता ही होगा। तो एक पहाड़ी में सदैव मेरे दोस्त क्या होता है, ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन पे। कहता है एक शर्ट में हमेशा होता है, शर्ट जो शर्ट हम आप पहनते हैं हमेशा होता है, क्या होता है शर्ट में? बटन, कपड़ा, कॉलर, जेब। तो शर्ट में एक बटन टूट भी जाता है साथी, ध्यान देना, मैं आपको एक एक तरीका बता रहा हूँ। बटन टूट भी जाता है, कॉलर फट भी जाता है, फटा भी रहता है। जेब मेरा मन है जेब दिलवाने का, नहीं दिलवाने का, 2 जेब डलवा दो या 4 जेब डलवा दो। तो एक शर्ट में हमेशा क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, कपड़ा होगा, जिसको इंग्लिश में आप क्लॉथ बोलते हो, CLOTH, क्लॉथ। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है बैंक में हमेशा होता है प्रबंधक, लॉकर, खाता धारक, ATM। बैंक रहेगा तो उसमें क्या होगा? अब ध्यान देना, आपको सोचने के लिए मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं। मैं चाहता हूं जो वीडियो को स्किप करके ये क्वेश्चन आप बनाओ। ठीक है, बैंक में हमेशा क्या होता है? ठीक है, आप इसको बनाना, स्किप करके बनाना, वीडियो को रोक करके बनाना। तो देखो, हो सकता है जो प्रत्येक बैंक में लॉकर की सुविधा नहीं रहती है, प्रत्येक बैंक में लॉकर की सुविधा नहीं रहती है, प्रत्येक बैंक में लॉकर की सुविधा नहीं रहती है। हो सकता है बैंक के अंदर ATM न हो, बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जो बैंक के अंदर ATM की सुविधा नहीं है। प्रबंधक ये भी नहीं होता है, तब बच कौन गया? बच गया खाता धारक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, C होगा। यदि बैंक है तो बैंक में क्या होगा, खाता धारक होगा ही, तो बैंक में क्या हो जाएगा, खाता धारक। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक कार्यालय, कार्यालय को साथी बोलते हैं मेरे ऑफिस, OFFIC, ऑफिस। एक कार्यालय में सदैव होता है, क्या होता है? तो कार्यालय में सदैव क्या होता है, रसोई होगा ऑफिस में? नहीं होगा। छत होगा? तो ये तो लॉजिक आप खतरनाक वाले लगाना ही नहीं, यदि लगाओगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ऑफिस में कार होगा? नहीं होगा। जब ये 3 नहीं होगा तो कौन एक बच गया, तो प्राधिकारी। तो ऑप्शन नंबर C अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है खतरे में हमेशा होता है, खतरे में हमेशा क्या होता है, दुश्मन होगा? नहीं। डर होगा, मदद होगा कि आक्रमण होगा? आप बनाओ खुद से, वीडियो को रोक करके बनाओ, आप खुद से बनाने की कोशिश करो, और नहीं बनेगा तब वीडियो देखना आप। खतरे में हमेशा क्या होता है? तो खतरे में मेरे दोस्त क्या होता है, बता दूं? चलिए बताता हूं आपको। खतरे में हमेशा क्या होता है, डर होता है। तो ऑप्शन नंबर C अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डर होगा। साथ ही ये यूपी पुलिस वाले मेरे भाई, RRB बोलो या RRC बोलो, रेलवे, यूपी पुलिस, RRB, SSC, ये प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए आप एक एक बात को समझना, और यदि आपको इस वीडियो से सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, बात उचित लगे तो समर्थन कर देना, और नहीं उचित लगे तो सुझाव दे देना। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
कहता है एक ट्रेन में हमेशा होगा, ट्रेन 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 ट्रेन, TRAIN, जिसको हिंदी में बोलते हैं लौह पथगामी। ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं लौह पथगामी। तो ट्रेन में क्या होगा? दरवाजा, ड्राइवर, गार्ड, इंजन, इनमें से क्या होगा? तो एक ट्रेन में हमेशा क्या होता है? इंजन होता है। आप ये नहीं लगा देना, दरवाजा पे कभी भूल करके भी नहीं लगाना। ट्रेन रहेगा तो उसमें क्या होगा? हमेशा इंजन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है बहादुरी के लिए आवश्यक है, बहादुरी, बहादुरी के लिए क्या आवश्यक है साथी? वीडियो को रोक करके आप बनाओ, 5 सेकंड का टाइम देता हूं। अनुभव, ताकत, साहस, ज्ञान। बहादुरी के लिए मेरे दोस्त आवश्यक है, क्या आवश्यक है बहादुरी के लिए? अनुभव, ताकत, साहस, ज्ञान। तो बहादुरी के लिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? अनुभव की जरूरत नहीं है बहादुरी के लिए, ताकत की भी जरूरत नहीं है, ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। आपके पास क्या होनी चाहिए? साहस होनी चाहिए। बहादुरी के लिए क्या होनी चाहिए? साहस। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है व्याकुलता में सदैव होता है, व्याकुलता में सदैव क्या होता है? कठिनाई, अशांति, असहायता, तीखापन। क्या होगा इस चारों में से? देखो साथी यार, बताओ जल्दी जल्दी। व्याकुलता में सदैव होता है, क्या होगा? कठिनाई, अशांति, असहायता, तीखापन। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, ऑप्शन में निशान नहीं लगा रहा हूं, आप सोचो और बनाओ। व्याकुलता में मेरे दोस्त क्या होता है? कठिनाई, अशांति, असहायता, तीखापन। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्याकुलता में हमेशा क्या होता है? अशांति। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है कच्चे दूध में निश्चित रूप से होगा, कच्चे दूध, दूध दूध दूध, जिसको इंग्लिश में बोलते हो मिल्क, मिल्क। कच्चे दूध में निश्चित रूप से क्या होता है? क्रीम, दही, पानी, सफेदी। बताओ आप फटाफट जो क्या होगा। मैं आपको टाइम देता हूं 5 सेकंड का। क्रीम, दही, पानी, सफेदी। कच्चे दूध में क्या होगा? क्रीम, दही, पानी, सफेदी। और यदि वीडियो से सीख मिलती हो तो आप सब्सक्राइब भी करते चलना, SUBSCRIB, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करते चलना। COMMENT कमेंट। और ट्रिक पे यदि देखोगे कोई भी तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए मेहनत करो, सिलेक्शन लो। तो चलिए साथी, कच्चे दूध में क्या होगा? तो कच्चे दूध में हमेशा क्या होगा? सफेदी होगा। मतलब दूध हमेशा क्या होता है? व्हाइट होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है जल में सदैव होगी, जल में सदैव होगी, क्या होगी? मिठास, बहाव, कड़वापन, तरलता। फिर 5 सेकंड का टाइम देता हूं। मिठास, बहाव, कड़वापन, तरलता। जल में क्या होगी? जल्दी बताना साथी। जल, जल में क्या होगा? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको याद होगा। जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी होती है। यह कमी उस विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होती है। नहीं समझ में आया कुछ? मतलब जल में क्या होगा? तरलता होगी। ठीक है, तो जल में हमेशा क्या होगा? तरलता, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक फैक्ट्री में हमेशा होगी, सोचिए जल्दी और जवाब दीजिए। कहता है वीडियो को रोक करके आप सोचना। एक फैक्ट्री में हमेशा होगा, होगी, क्या होता है? होगी। तो बिजली, चिमनी, मजदूर, फाइलें। फैक्ट्री में क्या होता है साथी? तो फैक्ट्री में हमेशा हमेशा क्या होगा? मजदूर। अब ये खतरनाक लॉजिक आप ये नहीं लगाना, जो फैक्ट्री है तो उसमें बिजली भी लगी रहती है तो हमेशा बिजली होगा। ऐसा लॉजिक लगाओगे तो 10 साल भी तैयारी करोगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एक फैक्ट्री में क्या होगा मेरे दोस्त? हमेशा मजदूर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक पुस्तक में हमेशा होगा, होंगे, क्या होगा? अध्याय, पन्ने, पेज, शब्द, उदाहरण। सोचो और जवाब दो जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, 10 सेकंड। एक पुस्तक में हमेशा होगा, होंगे, अध्याय, पन्ने, पेज, शब्द, उदाहरण। अध्याय, पन्ने, पेज, शब्द, उदाहरण। तो जैसा जब मान लो पुस्तक है तो पुस्तक में क्या होगा? अध्याय रहे या ना रहे वो अलग बात, शब्द रहे या ना रहे अलग बात, एग्जाम्पल दिया रहे या ना दिया रहे अलग बात। लेकिन पन्ने, पन्ने जिसको क्या बोलते हैं? पेज। हिंदी में पन्ने, इंग्लिश में पेज। तो पुस्तक है तो उसमें पन्ने, पेज क्या होगा मेरे दोस्त? हमेशा रहेगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एक आदमी में अवश्य होगा, होगी, दांत, पैर, आंख की रोशनी, हृदय। बता देना आप जल्दी से। यदि ये भी आपसे नहीं बना तो समझना सिलेक्शन नहीं, मतलब सिलेक्शन में टाइम लगेगा, तैयारी नहीं है।
एक आदमी में अवश्य होंगे दांत। छोटा बच्चा में जब जन्म लेता है दांत नहीं होता है। आप बोलोगे पैर तो होता है, पैर तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो एक पांव पे भी चलते हैं, ठीक है। आंख की रोशनी, बहुत सारे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिसके आंख की रोशनी चली जाती है या फिर बचपन से आंख की रोशनी है ही नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगाना। लेकिन हृदय, आप बोलोगे जो किसी के पास हृदय भी नहीं रहता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हृदय रहता है। एक आदमी में अवश्य होगी, क्या होगा? हृदय। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्रिकेट में हमेशा होगा, क्रिकेट के दीवानों सब जल्दी से बताओ, क्रिकेट में क्या होगा? जल्दी से। स्टंप, पिच, पैड, गेंद। स्टंप, पिच, पैड, गेंद। क्या होगा? स्टंप, पिच, पैड, गेंद। क्रिकेट में क्या होगा? क्रिकेट में होगा गेंद। क्या होगा? गेंद, ठीक है। अब आपके मन में आता होगा पिच होगा तभी ना क्रिकेट होगा, तो गली में भी हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, घर के छत पे भी क्रिकेट खेल लेते हैं, और कुछ तो ऐसे भी दीवाने हैं क्रिकेट के जो खुद से बॉलिंग भी कर लेते हैं चलते चलते, और बैटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट में हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त? गेंद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है विवाद में हमेशा होगी, जल्दी से बताना। विवाद में हमेशा क्या होगा? नापसंद, अन्याय, जोश, असहमति। न्याय पसंद, अन्याय, जोश, असहमति। विवाद में हमेशा होगी, क्या होगा? बताओ जल्दी। नापसंद, अन्याय, जोश, असहमति। विवाद में हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त? मैं बता दूं? चलिए मैं बताता हूं क्या होगा विवाद में। असहमति, असहमति। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है दुख में हमेशा होगा, कोई आदमी दुख में है तो उसको क्या होगा? आंसू, मुश्किल हालात, असंतोष, गुस्सा। दुख में क्या होता है? आंसू, मुश्किल हालात, असंतोष, गुस्सा। दुख में हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त? असंतोष। दुख में क्या होता है? असंतोष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है एक बल्ब में हमेशा होगा, बल्ब, जो बल्ब घर में जलता है जिससे रोशनी आती है, तो एक बल्ब में हमेशा क्या होगा? फिलामेंट, रोशनी, विद्युत धारा, ऑर्गन। एक बल्ब में हमेशा क्या होगा? जल्दी से सोचो और बताओ। फिलामेंट, रोशनी, विद्युत धारा, ऑर्गन। तो बल्ब में क्या होता है मेरे दोस्त? फिलामेंट होता है। बल्ब में क्या होता है? हमेशा फिलामेंट होता है। और यदि आपसे पूछ दे पेपर में फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। याद रख लेना आप, टंगस्टन का बना होता है। अब आप ये नहीं बोलना जो आपके घर में CFL वाले बल्ब होगा तो उसमें तो आपको फिलामेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा खतरनाक लॉजिक सब आप नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे CFL बल्ब का नाम नहीं दिया है, सीधा पूछ रहा है बल्ब में हमेशा होगा, तो बल्ब में हमेशा फिलामेंट होता है। और यदि आपको जीके में पूछ दे जो फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो टंगस्टन पे निशान लगाना, सिलेक्शन लेना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है एक कलम में अवश्य होगा, कलम मतलब साथी पेन जिससे लिखते हैं, जिसे मैं भी अभी लिख रहा हूँ, रेड कलर से लिख रहा हूँ, आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। तो कलम में अवश्य होगा, क्या होता है मेरे दोस्त? ट्यूब, ढक्कन, स्याही, नीब। जल्दी से सोचो, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक कलम में अवश्य होगा, क्या होगा? ट्यूब, ढक्कन, स्याही, नीब। क्या होगा मेरे दोस्त? ट्यूब, ढक्कन, स्याही, नीब। मैं आपको सोचने के लिए टाइम देता हूँ जो आप खुद से बनाओ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? निशान लगाना रहता तो सीधा लगा देता है ऐसे, मैं आपको सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। एक कलम में हमेशा होगा, क्या होगा? नीब होगा। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। इतना देर साथ देने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना उचित समर्थन या सुझाव दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पर, सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।